अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी तीसरी क्लास होगी फर्स्ट ईयर की मैथ्स की क्लास। आज थर्ड क्लास है हमारी। और तीसरी क्लास के पहले जो हमारी दो क्लासें हुई हैं, हमने एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट लिया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व पूरा कर लिया था। और 3 हमने स्टार्ट किया था, और 3 जो है उसके बाद फिर हमने 2 किया एंड में। तो 3 हमने जब स्टार्ट लिया था, 3 का हमने पार्ट 1 पार्ट 2 ये दो सवाल पहले हमने प्रीवियस क्लास में सॉल्व कर लिए थे। उसके बाद पार्ट 3 आपको मैंने खुद से कहा है, डू योर सेल्फ, खुद से करें। आप ये बहुत इजी है, जैसे ये पार्ट 2 1 2 है वैसे ही करना है। आइए आज पार्ट 4 से हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट 4 जो क्वेश्चन है वो आइए शुरू करते हैं। तो देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है 6 प्लस 5 आयोटा एक ब्रैकेट में है, माइनस 4 प्लस 3 आयोटा सेकेंड ब्रैकेट में है। तो 6 प्लस 5 आयोटा माइनस 4, इसको ब्रैकेट है सबसे ओपन करेंगे। ओपन से मुराद ये है कि जो ब्रैकेट है जब ओपन होगी तो ये जो बाद की ब्रैकेट है वो माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगी पहले। तो जब ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगी तो ये दोनों साइनें माइनस की हो जाएंगी, यानी 4 माइनस और 3 आयोटा भी माइनस का हो जाएगा। फिर हमने ये किया कि 6 प्लस 5 आयोटा माइनस 4 माइनस 3 आयोटा हो गया। नंबर्स मतलब जो रियल नंबर्स थे 6 और माइनस 4 थे, उनको एक साथ लिख दिया। 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा जो कि इमेजिनरी नंबर थे उनको हमने एक साथ कर दिया। सिंपल माइनस हो गया, 6 में से 4 गया 2 बच गया, 5 में 3 गया 2 आयोटा बच गया। साइन लगती है आपको पता है बड़े नंबर की। तो ये था आपका पार्ट नंबर 4 जो बहुत ही इजी था और जल्दी खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में अब यहाँ पर 3 ब्रैकेट्स आपको नजर आ रही होंगी, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। एक रियल है, दूसरा इमेजिनरी है, तीनों में ऐसे ही है। पहले दो ब्रैकेट प्लस हो रही है, फिर आखिरी वाली माइनस हो रही है। तो हम एक साथ इसको करेंगे। एक इसके दो तीन तरीके हैं, जो इजी लगा मैंने वो कर दिया, क्योंकि अब आपको जो पेपर आता है वो OMR शीट पर आएगा। तो OMR शीट में जितनी हम शॉर्ट स्पेस में काम करेंगे हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आइए शुरू करते हैं। 5 माइनस 6 आयोटा ये सब लिख दिया हमने। उसके बाद ब्रैकेट ओपन की। अच्छा, ये जो प्लस साइन देख रहे होंगे ये वाला, इससे ब्रैकेट, इससे कुछ नहीं होगा, प्लस से कोई चीज मल्टीप्लाई हो प्लस ही रहती है। लेकिन जो लास्ट ब्रैकेट है माइनस साइन है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस 5 आयोटा, ठीक हो गया। उसके बाद जितने रियल नंबर्स थे यानी कि 5, ये 3 और ये 7 हमने एक साथ लिख दिया। और जो इमेजिनरी नंबर थे माइनस 6 आयोटा माइनस प्लस 4 आयोटा माइनस 5, उसको हमने एक साथ कर दिया। सिंपल कैलकुलेशन है, 7 और 3 10, 10 और 5 15 हो गए। ये इसको माइनस 12 किया, 6 में से 4 गया, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 आयोटा। तो ये आपका पार्ट नंबर 5 का रिजल्ट यानी कि आंसर आ गया। और ये आपके पार्ट 5 तक हम यहाँ तक कर चुके। आइए 6 पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 6। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान कोई निशान नहीं है, मतलब ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आइए इसको किसी फॉर्मूले से नहीं करना है, जैसे सिंपल मल्टीप्लाई का रूल होता है वैसे ही करेंगे। तो ये पहले हमने 4 लिख दिया, ये जो दूसरी ब्रैकेट थी फिर हमने लिख दी, फिर प्लस 5 आइटर लिख दिया हमने, फिर 6 प्लस 7 आइटर के बाद आ गया। 4 से हमने इन दोनों को किया मल्टीप्लाई, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, साथ इसका आयोटा भी आ गया। 5 6 जा 30 आयोटा हो गया, 5 7 जा 35 आयोटा स्क्वायर हो गया। ये तो हुआ मल्टीप्लाई। अब सिंपल है कैलकुलेशन है कि 28 और 30 होते हैं, 58 आयोटा हो गया, ये 24 हो गया। इधर ये आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ था, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको सबको पता है -1 होती है जी। तो हमने यहाँ तक पहुंच गए। आयोटा स्क्वायर है -1, हमने -1 पुट कर दिया। अच्छा, -1 जब भी प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ माइनस आ जाएगा, 35 बन जाए 35। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 में पुट कर दी, ठीक हो गया। खैर अब तो सिंपल कैलकुलेशन, 24 ये रियल नंबर है, 35 रियल नंबर है, इनको आपस में हम इजीली माइनस प्लस कर सकते हैं, तो -11 बचेगा। ये आयोटा में एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि मिड नंबर एक ही था, लिहाजा वो हमने एज इट इज लिख दिया। तो ये आपका यहाँ तक आंसर हो गया। पार्ट 6 खत्म हुआ। अब हम कहते हैं पार्ट 7 की तरफ। पार्ट 7 में आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई था और यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, लिहाजा हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आइए डिवाइड करते हैं। डिवाइड के लिए आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये दोनों जो है दोनों ये रियल और इमेजिनरी नंबर के अंदर है। तो उसको पहले डिवाइड के फॉर्म में लिख दिया, अपॉन के फॉर्म में लिख दिया। 7 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाई 8 प्लस 5 आयोटा। अच्छा, इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसके कॉन्जुगेट से। 8 प्लस 5 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा 8 माइनस 5 आयोटा। तो कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो आइए पहले इन दोनों को ऊपर लिख दिया, ये नीचे एक साथ आ गए। अच्छा, नीचे के नंबर आप गौर से देखें तो 8 प्लस 5 आयोटा 8 माइनस 5 आयोटा, एक ए प्लस भी बना, एक ए माइनस भी बना। ये फॉर्मूले में किसमें आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 हो गया।
5 आयोटा मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो गया, आयोटा पे स्क्वायर लग गया। अच्छा, अगर ऊपर की भी जो बात की जाए तो 7 होगा 8 माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई, और प्लस 4 आयोटा होगा 8 माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई। ठीक है। अच्छा, अगले स्टेप में जो है वो 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, 4 8 जा आपका मल्टीप्लाई वाला किया 32, और 4 5 जा 20 आयोटा स्क्वायर हो गया। सब मल्टीप्लाई हो गए। मल्टीप्लाई के बाद आपने करना ये था कि 56 ये लिखा रहेंगे, आयोटा को आपस में जो सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, 35 में 32 गया, आपका -3 आयोटा बच गया। उसके बाद -20 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता -1 होती है, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया +20 हो गया। ठीक है, ये -3 आयोटा एंड में लिख दिया, रियल नंबर को हमने ऐड किया 76 हो गया। अच्छा, वैसे तो आप यहाँ चाहें जल्दी में आंसर छोड़ दें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन इसको अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट में शो कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसा कि मैंने किया। एक दफ़ा हमने 76/89 लिख दिया, फिर -साइन को लिखा, फिर 33 आयोटा/89 लिख दिया। तो ये बेसिकली एलसीएम ब्रेक कहलाता है, तो उसको एलसीएम ब्रेक फॉर्म में लिखा हमने, ताकि रियल नंबर आपको अलग शो हो रहा हो और इमेजिनरी नंबर आपको अलग शो हो रहा हो। तो कोई पूछेगा कि रियल नंबर क्या है, तो आप कह सकते हैं 76/89 ये रियल नंबर है, और कोई पूछे इमेजिनरी नंबर क्या है तो आप बोलेंगे -3/89 ये आपका इमेजिनरी नंबर है, उसमें आयोटा बोलने की जरूरत नहीं होती। आयोटा का जो कोफिशिएंट है -3/89 सिर्फ ये इमेजिनरी नंबर कहलाएगा, और ये रियल नंबर हो गया जिसमें आयोटा मौजूद नहीं होता। तो ये इसका आंसर हो गया। आइए चलते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 बहुत इजी है, बहुत आसान सा, ये जो है इसका कोई जरूरत नहीं क्योंकि मजीद को फॉर्मूला लगाएं, ये तो एमसीक्यूज में आ सकता है शायद। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस ब्रैकेट को हमने नीचे ऐसे ही एज इट इज उतार लिया, ये क्वेश्चन था। पहले में 5 - 6, फिर 4 8 और फिर 3 - 2, ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा हुआ है। पहले किसमें था, आयोटा और रियल फॉर्म में, लेकिन ये कोऑर्डिनेट फॉर्म कहलाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपने लिख दिया, अब जितना भी रियल नंबर है, पहले वाला नंबर होगा वो सब रियल होगा, यानी कि 5, इसका पहला 4, इसका पहला 3, तो 5 4 3। और जो आप कह रहे हैं यहाँ प्लस कह रहे हैं तो यहाँ प्लस लगेगा, इधर माइनस कह रहे हैं तो इधर माइनस लगेगा। तो 5 4 और 3 प्लस माइनस होने के बाद पूरा सॉल्व हुआ। 5 और 4 9 होते हैं, 9 में 3 गया 6 बच गया आपका। इसी तरह से जो सेकंड नंबर होता है, जैसे -6 है, इधर 8 है और इधर -2 है, ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। इमेजिनरी को एक साथ हम सॉल्व करेंगे, तो ये सबसे पहले हम क्या माइनस कॉमन डालना है पहले तो आपको, फिर इमेजिनरी नंबर लिखेंगे -6, ये +8 आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 हो जाएगा। तो 8 और 2 कितना होता है 10, 10 में 6 गया 4 बच गया। तो ये कॉमे में जिस तरह के सवाल में था कोऑर्डिनेट फॉर्म में, लिहाजा इस कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख दें। अगर वैसे आपको पूछे या इसको जरा आयोटा फॉर्म में लिखो तो आप क्या लिख सकते हैं, 6 + 4 आयोटा, ये आयोटा फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको A + आयोटा B फॉर्म कहलाती है। वैसे तो आपको यही आंसर है बुक में भी, और आप इसको फॉलो करें। अच्छा, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इस क्वेश्चन 2 के बारे में मैं आपको बात बताई थी कि जब मैं 1 करवा रहा था तो मैंने कहा था कि 3 हम पहले कर लेंगे, 2 उसके बाद कर लेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। इसमें लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू मालूम करनी है। सवाल है आयोटा की पावर n जो कि बराबर हो जाए, किसके इक्वल हो जाए, 1 के इक्वल आ जाए, आयोटा के इक्वल आ जाए, -1 के इक्वल आ जाए, और माइनस आयोटा के इक्वल आ जाए। अच्छा, n की रेंज बताई हुई है कि कहां से कहां तक हम लेंगे नंबर्स। तो ये लिखा हुआ है n ग्रेटर देन इजिकल, उसका मतलब इस निशान का मतलब है n 1 से बड़ा है और इसके बराबर भी है। तो इसका मतलब है n कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, और कहां तक है कि n 4 छोटा है तो 4 से छोटा 3 तक होगा, उसके बाद ये इक्वल भी है तो 4 तक होगा। तो n की वैल्यू 4 बन गई, 1 2 3 4। इसकी मदद से हमने n की वैल्यूज पहले लिखनी है। अब हम इस n को जब इस क्वेश्चन में पुट करें तो इसके ये 4 आंसर आपको मिलने चाहिए। तो आइए देखते हैं मिलते हैं या नहीं। सबसे पहले फॉर n = 1, तो आयोटा की पावर n हमने क्वेश्चन उतारा। सबसे पहले ये क्वेश्चन है आपका, ये वाला आयोटा n उतार दिए। n को सबसे पहले 1 पुट कर देते हैं, तो आयोटा की पावर 1 मतलब आयोटा हो गया, ये पहला वाला प्रूव हो गया, ये आयोटा ये रहा, ये आपका पहला प्रूव हो गया। अब 2 पुट किया हमने, तो जब 2 पुट करेंगे तो आयोटा पे स्क्वायर लग जाएगा, आयोटा पे मतलब यहाँ पर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। स्क्वायर आयोटा का मतलब होता है -1, तो ऑटोमेटिकली आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 हो गया, ये आपका -1 भी प्रूव हो गया और आयोटा प्रूव हो गया। अब 2 रह गए। n3 अपने पुट किया, आयोटा क्यूब हो गया। आयोटा क्यूब का मतलब हमने इसको ब्रेक किया। ब्रेक कैसे किया, आयोटा की पावर 2 लिखी और एक आयोटा की पावर 1 लिखते नहीं है तो आयोटा हो गया। इस आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये आपका आयोटा हो गया।
आयोटा और -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आयोटा आएगा। ये आपका तीसरा वाला भी प्रूव हो गया। उसके बाद चौथा है n इज इक्वल टू 4। अब हम 4 पुट करते हैं इसी क्वेश्चन में आयोटा n पावर में, तो हमने आयोटा 4 ले ली। अच्छा 4 को हमने अपनी तरफ से अपनी मर्जी से आयोटा स्क्वायर लिख करके उसको ब्रेक कर दिया। ये भी एक तरीका है, एक और भी तरीका था, मैंने चलो इससे कर लेते हैं। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये भी -1 हो गई, तो इंटू -1 +1 होता है। तो +1 भी आपका प्रूव हो गया। चारों वैल्यूज में टिक लगाइए, 1 2 3 4, ये सारी वैल्यूज यहाँ लिखी हुई हैं जो कि हमें प्रूफ करने को कहा गया था कि n की वैल्यू अगर ये 1 2 3 4 ली जाएगी तो आंसर रिजल्ट ये आएगा। तो आपके सारे वही रिजल्ट आए जो इन्होंने मांगे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 मैंने कर दिया है। किताब के अंदर पार्ट 2 मौजूद है, वो बिल्कुल इसी तरह से होना है। वो मैं आपको ये कहूँगा खुद से करें और उसको खुद से प्रिपेयर करें। वो एज अ टेस्ट आप उसको यूज कर सकते हैं। जैसे पार्ट 1 में वैल्यूज रखी है, बिल्कुल इसी तरह से पार्ट 2 भी आप करेंगे। थैंक यू।